हमारा चैप्टर चल रहा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये है ईश्वरन के बारे में जो बहुत अच्छी कहानियाँ गढ़ता है, और उसने एक भूत की कहानी बताई है कि जहाँ पे महेंद्र और ईश्वरन रह रहे हैं वहाँ पे क्या था, पहले दफन करने की वो ज़मीन थी और वहाँ पे दिखाई देते हैं कुछ भूत। लेकिन महेंद्र को तो इन बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन ईश्वरन ने फिर भी बताया कि वहाँ पे एक औरत का भूत रह रहा है जो हर पूर्णिमा के दिन आता है। महेंद्र ने इस बात का यकीन नहीं किया, पर क्या सच में वहाँ पे औरत का भूत है, जानेंगे हम इस भाग में। चलो करते हैं अब इस भाग की शुरुआत। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to a bed with certain unease. तो उस दिन के बाद से, किस दिन के बाद से, जब से ईश्वरन ने वो भूत वाली कहानी बताई थी, तब से भले ही महेंद्र बहुत ही बहादुरी की बात करे, ब्रेव टॉक मतलब बहादुरी की बात कर रहा हो, फिर भी वो रात में बेड पे जाता था, सोने जाता था एक तरह की अनईज के साथ में, एक तरह की असहजता के साथ में। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of the dark shapes in the vicinity. तो हर रात को वो पियर करता था, पियर्ड इनटू करना मतलब झांकना, इनटू द डार्कनेस जो बाहर अंधेरा था वहाँ पे वो झांकता था, थ्रू द विंडो जो कहाँ से झांकता था, विंडो के द्वारा झांकता था, खिड़की के द्वारा झांकता था, उस विंडो के द्वारा, उस खिड़की के द्वारा जो कि उसके बेड के नेक्स्ट थी, मतलब उसके बेड के पास में थी। ट्राइंग टू मेक श्योर, और ये श्योर करने के लिए मतलब ये पक्का करने के लिए कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, किसी डार्क शेप की, डार्क आकृति की कोई गतिविधि नहीं हो रही है विसिनिटी के अंदर, मतलब आसपास। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन वो केवल देख पाता था डार्कनेस का समुद्र, अंधेरे का समुद्र, जिसमें ट्विंकल हो रही थी, टिमटिमाहट हो रही थी लाइट्स की, उस फैक्ट्री की जो कि कई मीलों दूर थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. वो हमेशा admire करना चाहता था, सराहना करना पसंद करता था, जो एकदम सफ़ेद परिदृश्य हो जाता था पूर्णिमा की रात को, full moon night को। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद में वो क्या करता था, अवॉइड करता था, टालता था अपनी खिड़की से बाहर झांकना ऑल टुगेदर, मतलब पूर्ण रूप से बाहर झांकना वो क्या करता था, अवॉइड करता था, टालता था, तब जब वो नाइट होती थी फुल मून की, मतलब पूर्णिमा की रात होती थी। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात महेंद्र वोकन अप हो गया, मतलब नींद से उठ गया अपनी, क्यों, क्योंकि उसको एक लो मोन, एक लो विलाप, धीरे धीरे उसको एक विलाप सुनाई दे रहा था। मोन करना मतलब विलाप करना, तो उसको बहुत धीमी आवाज़ में एक विलाप सुनाई दे रहा था उसकी विंडो के पास, उसकी खिड़की के पास। At first he put it down to a cat prowling around for mice. तो एक बार के लिए उसने ये समझा, put it down मतलब उसने ये निष्कर्ष निकाला कि एक कैट है, एक बिल्ली है, वो प्राउल कर रही है, तलाश कर रही है चूहे की, और इसी कारण वो बिल्ली ऐसी आवाज़ निकाल रही है। But the sound was too guttural for a cat. लेकिन ये जो आवाज़ थी, साउंड थी, वो एक बिल्ली की आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा कर्कश थी, बहुत ज़्यादा अलग थी। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. वो रेजिस्ट कर रहा था, वो रोक रहा था अपनी उत्सुकता बाहर देखने की, टू लुक आउट मतलब बाहर देखने की उत्सुकता को वो रोक रहा था। लीस्ट क्योंकि वो क्या करता,
हो सकता था वो बिहोल्ड करता एक साइट, वो एक ऐसी चीज़ को निहारता, एक ऐसे साइट को, नज़ारे को वो बिहोल्ड करता, मतलब निहारता, जो कि उसका दिल ही रोक देती। तो क्या कर रहा था महेंद्र? भाई महेंद्र को तो उस विलाप से बहुत डर लग रहा था। वो क्या कर रहा था? वो खुद को रोक रहा था कि उसको बाहर नहीं देखना। क्यों? क्योंकि शायद उसको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए जिससे उसका दिल की धड़कन ही रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन ये जो वेलिंग थी, ये जो रोना था, वो और भी ज़्यादा लाउडर होने लगा, तेज़ होने लगा और लेस फिलाइन होने लगा। मतलब फिलाइन मतलब बिल्ली जैसा, जैसे बिल्ली रोती है वैसा नहीं था। वो जो विलाप था, वो जो रोना था और तेज़ होने लगा और बिल्ली जैसा अब नहीं रहा। He could not resist the temptation anymore. वो जो temptation थी, वो जो प्रलोभन था, वो अब उस प्रलोभन से खुद को नहीं रोक पाया, resist नहीं कर पाया। Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside. तो अपनी जो खिड़की थी, विंडोसिल मतलब जो खिड़की थी, वहाँ पे खुद को लोअर करते हुए, नीचा करते हुए, उस लेवल पर, उस स्तर पर, उस खिड़की के स्तर पर उसने बाहर देखा। और बाहर उसने क्या देखा? जो वाइट शीट थी, मतलब वो जो सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी, चांद की रोशनी, उसमें उसने बाहर देखा। क्या देखा उसको, महेंद्र को? देयर, नॉट टू फार अवे, तो कहीं पर ज़्यादा दूर नहीं। नॉट टू फार अवे मतलब ज़्यादा दूर नहीं। देयर वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। वहाँ पर एक डार्क क्लाउडी, बादल जैसी फॉर्म थी, बादल जैसी एक रूप थी, आकृति थी, जिसने क्लच किया हुआ था, पकड़ा हुआ था एक बंडल, बंडल यानी कि गठरी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। महेंद्र को पसीना पसीना आने लगा। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। और वो पैंट करते हुए, मतलब हांफते हुए अपने पिलो पर गिर गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. जब वो gradually मतलब वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, वापस से स्वस्थ हुआ उस एक्सपीरियंस से, उस घासली एक्सपीरियंस से, वो जो उसको एक बहुत ही भूताहा अनुभव हुआ था, उससे वो फिर से स्वस्थ हुआ। तो वो क्या करने लगा? वो रीज़न करने लगा, वो तर्क करने लगा खुद के साथ ही। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और उसने आखिरकार ये कंक्लूड किया। आखिरकार उसने कंक्लूड किया, मतलब कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि ये किसी तरह का ऑटो सजेशन होगा। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? अपने आप को ही सुझाव आया होगा। some trick that his subconscious had played on him, और ये किसी तरह का छल है। ट्रिक है मतलब किसी तरह का छल है जो कि उसके सबकॉन्शियस ने, यानी कि उसके जो अचेतन दिमाग है, उसने खेली है। By the time he had got up in the morning, तो जब वो सुबह सोकर उठा तब तक had a bath, जब तक वो सो के उठा उसने नहाया और वो बाहर आया, came out to have his breakfast, बाहर आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। The horror of the previous night had faded from his memory. तो वो जो previous night मतलब पिछली रात का जो हॉरर था, जो डर था, वो फेड हो गया था, धुंधला पड़ गया था उसकी मेमोरी से। मेमोरी यानी याददाश्त से। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. तो ईश्वरन ने ग्रीट किया, अभिनंदन किया उसका दरवाजे पे महेंद्रन के लंच पैकेट के साथ, वो जो खाना लेके जाता था उसके पैकेट के साथ में, और महेंद्रन के बैग के साथ में। ईश्वरन ने क्या किया? महेंद्रन का अभिनंदन किया। Just as Mahendran was stepping out, ईश्वरन grinned and said, तो जिस पल महेंद्र स्टेपिंग आउट करने वाला था, मतलब बाहर निकलने वाला था, तब ईश्वरन ने ग्रिन की, मतलब ईश्वरन ने मुस्कान दी। ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arm? तो क्या बोला ईश्वरन ने कि सर याद है आपको, रिमेंबर है मतलब याद है आपको, पिछले दिन जब मैंने आपको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, उस महिला भूत के बारे में बताया था जिसके हाथ में भ्रूण था। You were so angry with me for imagining things.
जिसको लेकर आप मुझसे बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे कि मैं कल्पना कर रहा हूँ चीज़ों की। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। खैर आपने उसको कल रात को ही देखा था। I came running, hear the sound of moaning that was coming from your room. मैं भागता हुआ आया था, रनिंग मतलब मैं दौड़ता हुआ आया था, भागता हुआ आया था, hearing the sound, वो आवाज़ सुनकर मोर्निंग की, रोने की, जो कि आपके कमरे से आ रही थी। इसका मतलब वो जो भूत महेंद्र ने देखा था, वो भूत उसकी कल्पना नहीं थी, उसके अचेतन दिमाग ने नहीं उसको पैदा किया था, वो असल में वहाँ पर भूत था, एक महिला का भूत था जो कि अपने हाथ में एक भ्रूण लिए हुए था। A chill went down महेंद्र स्पाइन, जो महेंद्र की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन थी, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे एक पल के लिए क्या हुआ, वो ठंडी सी पड़ गई, एक चिल आ गई, मतलब वो अंदर ही अंदर कपकपा गया। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने इंतज़ार नहीं किया ईश्वरन का कि वो अपने सेंटेंस को, वाक्य को कंप्लीट करे, पूरा करे। He hurried away to his office. वो हरी करके गया, hurried away मतलब जल्दी से अपने ऑफिस गया और अपने जो पेपर थे वो उसने दे दिए। Resolving to leave the haunted place the very next day. और उसने ये ठान लिया, रिजॉल्व कर लिया मतलब ठान लिया कि वो उस हॉन्टेड मतलब भूतिया जगह को अगले ही दिन छोड़ देगा। तो महेंद्र को, जिसको विश्वास नहीं था भूत के ऊपर, ईश्वरन की कहानी सुन के भी उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यकीन महेंद्रन को आया जब उसने अपनी आंखों से देखा। और फिर ईश्वरन ने भी बताया कि भाई मैंने भी देखा था, मैं पिछली रात आपके यहाँ दौड़ते हुए आया था। ये सुन के महेंद्र ने क्या किया, फटाफट ऑफिस गया और क्या किया भाई, उस जगह को छोड़ने की तैयारी करने लगा अगले ही दिन। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर पसंद आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। सारे भागों को वापस से पढ़ लीजिए क्योंकि अगले वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।